मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर? सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात गुजारने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने? उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। सिर्फ मांगना नहीं, कहता साथ ढूंढना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा। और कब तक खटखटाना होगा? और रात को खटखटाना होगा, सुबह खटखटाना होगा, दोपहर को खटखटाना होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेके, बाइबल के पहला राजा शाऊल से लेके, जो फर्स्ट किंग था यीशु मसीह का, यानी यहोवा का, इज़राइल का। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है। लेकिन सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना की। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता। लेकिन आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे। भजन संहिता के उन वचनों को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। 119, 148, 63 और 6 दोनों को पढ़े। भजन संहिता 119 की 148 में लिखा, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो ये बात अपने आप को, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। बोलो अपने आप को। तिरसठ उसकी 6 आयत, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर पे तुझ पर ध्यान करूंगा। ये वो लोग थे जो 66 लड़ाइयां लड़के भी 66 जीते और देश की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग थे शमूएल के जैसे कि सारी उम्र एक भी वचन धरती पे परमेश्वर ने गिनने नहीं दिया, बेइज्जती नहीं होने दी। ऐसा नहीं, कुछ भी बोल दो, पूरा हो गया डाल दो, नहीं पूरा हो काट दो। ये ड्रामेबाजी नहीं थी शमूएल के पास। वो रात का प्राणी था। एलिया रात का प्राणी था। पौलुस रात का। यीशु मसीह रात को। कहां पंजाबी जी कहते ना, कित्थे कुंडी फसी, इत्थे फसी। आई समझ, कित्थे फसी, कित्थे फसी, इत्थे फसी कुंडी। इत्थे क्रिश्चियन लोगों की कुंडी फसी। एक इथों निकल गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूं। आप झंडे गाड़ोगे 2022 में, झंडे। मैं सिर्फ आधा घंटा रात की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ,
कि रात ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੀਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ एक ਅੱਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ कि ठंडी ना हो जाए कितनी ये वो वाली प्रेयर नहीं है क्योंकि रात को आप डिस्टर्ब नहीं हो आपका बॉस आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि क्या किया रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी आप बॉडी को पता रात को रिकवर करना लेकिन स्पिरिचुअल आदमी को यह नहीं पता कि रात को हमने अपनी स्पिरिट को चार्ज करना है आप समझ गए कि नहीं कहां फंसे हुए वो सींग कहां प्रॉब्लम है कहां वो दिक्कत है क्यों वो काम नहीं हुआ आपके अच्छे होने के बावजूद भी अब आपको समझ आ रही होगी जिस दिन आप घुटने लगा दोगे उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के जिस दिन आपने सोच लिया कि नाइट आज से खुदा बंद की है अब औरतों को मालूम है कि मुझे घर का काम करना है मुझे खाना बनाना है अपने घर की देखभाल करनी तो विजडम से रात को प्रार्थना कर सकती आदमियों को मालूम है टाइम कब निकालना है और कब प्रार्थना करनी टाइम किसी के पास नहीं टाइम निकालना होता है अपनी चीजें निर्धारित करनी होती अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती कि मेरे जीवन में प्रथम क्या है ये निर्धारित करना पड़ता है ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दिन में 5 बार अपने अपने धर्म की चीजों को पढ़ते हैं और उस देश का राजा भी पढ़ता है उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ता है और आप बोलते हो कि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस आप वायदा कर रहे हैं खुदाबंद से रात प्रार्थना का अपने हाथों को उठाओ हालेलुया मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से आपने बहुत बरकत को पाया इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और सेकंड पार्ट के लिए भी वेट करें।